भैया कल 4 बजे मैं बाहर निकली, मेरी छोटी बेटी की स्कूल की टाइमिंग है आने की। कल 4 बजे जो है मैं बाहर निकली, स्कूटी पे जा रही थी, पहले रोटी लाने गई। तो जब मैं वापस आई तो मेरे पीछे स्कूटी पे 2 लड़के आ रहे थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। मैं स्कूटी साइड पे रोकी और बेटी का वेट कर रही थी। इतनी देर में ये लड़के जो हैं थोड़ा आगे गए और यू टर्न करके वापस मेरे पास आए। तो मुझे बोलने लगे कि सुरन विहार का रास्ता कहाँ से है। मैंने इनको बोला इस गली से आगे जाओ तो सुरन विहार का रास्ता है यहाँ से। इतनी देर में ये जो वो चला रहा था स्कूटी, वो थोड़ी मेरी ओर आया तो मुझे लगा कि ये शायद मेरी चेन स्नैच करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसको बोला पीछे हटो, आप आगे कहाँ आ रहे हो। इतनी देर में वो स्कूटी से नीचे उतर के उसने मेरे गले पे अटैक किया और चेन खींचने की कोशिश की। मैंने उसके साथ बहुत देर हाथापाई की, चीखा चिल्लाया कि कोई हेल्प के लिए आ जाए। बहुत देर लड़ने के बाद वो मेरी चेन खींच के ले गए। फिर भी मैंने उसकी स्कूटी की जो चाबी है वो छीन ली, लेकिन उसने जो है अपनी जेब से दूसरी चाबी निकाली और स्कूटी ऑन की। फिर भी मैं उसके साथ फिर भी लड़ने को तैयार थी, लेकिन इतनी देर में उसने अपनी जेब से बहुत बड़ा छुरा निकाला, जिसको देख के मैं डर गई। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, वो चले रुकते। आपने कभी पहले उनको तो देखा? नहीं भैया, नहीं दिखा। क्या लगता है कौन लोग होंगे? एक पहले वाले की तो हेलमेट से पूरा ही मुंह ढका हुआ था, दूसरे ने हैंकी से मुंह ढका हुआ था। बात से तो लग रहा था कि यही भांगड़ी टाइप की है। कितना डर का माहौल है आप में? बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। महिलाओं के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, क्योंकि आपने देखा कल से ही कितनी जगह वारदातें हुई है, कभी सुभाष नगर, कभी कहीं। तो महिलाएं तो कहीं सुरक्षित है ही नहीं। तो मैं आपकी चैनल के मीडियम से जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को यही अपील करना चाहती हूँ कि आजकल जो जम्मू में ड्रग एडिक्शन बहुत फैला हुआ है, जिसके लिए ये जो लड़के हैं पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर मैं कल थोड़ा उनके साथ और हाथापाई करती तो मे भी वो उस छुरी से मेरा सिर ही काट देते। जिनके लिए उनको पैसे चाहिए तो वो किसी भी तरीके से सोना लूटने को तैयार है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि प्लीज़ इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई। मेरी 2 बेटियां हैं भैया, मैं तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि कल को जब मेरी बेटियों की शादी हो तो उस टाइम मुझे कोई तंगी महसूस ना हो। तो आपको पता ही है कि आजकल के ज़माने में 2 बेटियां होना, उनकी शादी, पढ़ाई के लिए खर्चा उठाना कितना मुश्किल है। तो इस चेन की मेरे लिए क्या वैल्यू होगी, तो आप समझ ही सकते। बेटियां क्या, आम लोग भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो मुझे लग रहा है कोई सुरक्षित ही नहीं है, क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हो चारों ओर माहौल जैसा फैला हुआ है। अब हम ये पुलिस के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी ही अपील करती हूँ मैं पुलिस को कि वो जो अपना है थोड़ा फास्ट ट्रैक पे काम करे, ताकि ये जो सारे कल्प्रेट्स है ये पकड़े। हमने उसी टाइम निकाली जो बाहर की है, तो वो हमने कल पुलिस को उसी टाइम दे दी और वो सोशल मीडिया पे कल से ही वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं कि एंड तक मैंने उनके साथ बहुत लड़ने की कोशिश की, लेकिन छुरे के सामने तो मैं हार गई। क्या जो एसएसपी सर से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि सर प्लीज़ आप इनको पकड़िए और ये ड्रग एडिशन पे आप ज़्यादा ज़ोर दीजिए। जो आजकल की हमारी यूथ है, लड़के हैं, चाहे ये बाहर के हो चाहे लोकल हो, यहाँ के बाहर से जो आए हैं इन्होंने हमारे लोकल यूथ को भी ख़राब कर दिया है ड्रग एडिशन की वजह से। तो प्लीज़ आप इन पे थोड़ा सख्त शिकंजा उनका अजीब टाइप का जो कल जो वाक़ा हो गया, ये विदाउट जो नंबर प्लेट, सबसे पहले तो सवालिया निशान है ट्रैफिक पुलिस पर। ये कैसे घूम रहे हैं, फ्रीली कैसे घूम रहे हैं विदाउट नंबर प्लेट। वो खाली चालान वगैरह उसमें मसरूफ़ रहते हैं, मगर ये नहीं देखते कि ये कैसे जो ये कल्प्रिट जो हमारी बहन जो यहाँ पर बाहर थी, जो अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। ऐसे तो हमारी जो बहनें हैं जो निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, वो तो सुरक्षित है नहीं, कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। ये पहला है, जो पहले भी हुए हैं वाकई, कुछ चैन स्नैचिंग का 1-2 साल पहले हुए हैं, ऐसे ये नहीं कि पहली बार हुआ। मगर इस टाइप का नहीं है कि इन्होंने जो हमारी बहन ने, आप समझो कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में झांसी की रानी हम इनको कहते हैं, जिन्होंने काफ़ी दिलेरी से उनका मुकाबला किया और एंड तक लड़ी। खाली उन्होंने छुरी फिर निकाली, इनको डर लगा मुझे छुरी न मार दें, फिर वो भाग गए। मगर ये एक सवालिया निशान है कि जम्मू में जैसे कश्मीरी पंडित का पलायन हुआ था 90 के दशक में, उन दिनों जो यहाँ पर जो ये ऐसे ड्रग एडिक्शन, ऐसे केसेस जो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मगर इनमें डिक्लाइन हो गया था, बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। मगर पिछले 1-2 साल से जब से धारा 370 ख़त्म हो गया,
उन हमें लगता है कि तब से ये केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो जम्मू में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप देखो ये तीसरा वाक़ा है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ। 3-4 दिनों में सुभाष नगर में हो गया, बोडी में हो गया। ये सवालिया निशान खड़ा करता है एडमिनिस्ट्रेशन पर भी। अब कल पुलिस का अमला पूरा यहाँ पर आया था। यहाँ पर जो हमारे जो लोकल जो यहाँ पर हैं चौकी इंचार्ज वो भी आया था अमला लेके, SDPO साहब दुमाना से वो भी आए थे। उन्होंने इन चीज़ों का संज्ञान लिया। हमने पहले भी इनसे रिक्वेस्ट की थी पुलिस डिपार्टमेंट से, यहाँ पर गश्त बढ़ाओ, दिन में बढ़ाओ, रात को बढ़ाओ, ताकि इन पर थोड़ा सा रोकथाम लगे। और हम कल अब SDPO साहब ने आश्वासन दे दिया, हमने जितने भी यहाँ पर CCTV हैं सारे खंगाले, जो भी यहाँ पर मोहल्ले में विसिनिटी में हमारे। मगर वो खाली ये है कि एक ने हेलमेट पहना है, एक चोर ने, दूसरे ने वो मास्क वो लगाया हुआ मास्क पहना हुआ विदाउट नंबर प्लेट है, और उनका पीछे बैक साइड खाली दिख रहा है, आगे कुछ नहीं दिख रहा। अब हमने कल पूरे उधर रोड्स में भी उन्होंने पुलिस ने देख लिया, कल वो खाली देख रहे हैं। अगर कहीं से उन्होंने कहा कि अब हमें 2 दिन दे दो, कुछ ना कुछ हम अब, क्योंकि हम इस संज्ञान में जो इस घड़ी में हम कुछ दिनों में SSP साहब से भी मिलेंगे और बाकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, मगर हम उनसे मोदबाना गुजारिश कर रहे हैं DIG साहब से, SSP साहब से, जो ये ड्रग एडिक्शन जो हमारी बहन ने बोला बहुत ज़्यादा है, और हमारे इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा है। सब पता है पुलिस को, उनको सब पता है, मगर वो है कि उनको थोड़ा सा रोकथाम करे। जो